मान्यवर सत्संग प्रेमियों, महापुरुषों का कल कथन है, महापुरुषों का कथन है क्या कि संकल्प हर एक के पास है। संकल्प हर एक के पास है। कोई अपने संकल्प को विकल्प बना लेता है और कोई अपने संकल्प को शुद्ध संकल्प बना लेता है। ठीक इसी तरह कर्म हर के पास है। हर काम, हर जीव कर्म करने में सक्षम है, कर सकता है। उसके अंदर इतनी पावर है, आध्यात्मिक पावर है प्यारे साध संगत जी, वो हर कर्म कर सकता है, वो समिष्ट है। लेकिन कोई अपने कर्म को विकर्म बना लेता है और कोई अपने कर्म को अकर्म बना लेता है, यानी कि शुद्ध कर्म बना लेता है। ये जीव पर निर्भर करता है, ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम अपने कर्म को विकर्म बनाते हैं या हम अपने कर्म को अकर्म बनाते हैं। प्यारे साध संगत जी, ज्ञान का होने का माने ये नहीं कि हम कर्म संन्यास ले लें। ज्ञान का होने का माने ये नहीं है कि हम कर्म प्रयास संन्यास ले लें, लेकिन कर्म प्रयास से उल्टा हम कर्म प्रयास से अपने विकल्पों को संकल्पों में बदलें और अपने विकर्मों को कर्मों में बदलें। ये जीव का देह होना चाहिए, ये जीव का लक्ष्य होना चाहिए, ये जीव का गंतव्य होना चाहिए। ये सब हम पर निर्भर करता है, ये सब हम पर निर्भर। समस्याएं प्यारी साध संगत जी हर जीव के साथ जुड़ी हुई हैं। समस्याएं हर जीव के साथ जुड़ी हुई हैं। हमें समस्याओं का न्याय नहीं, हल होना चाहिए। समस्याओं का न्याय नहीं, हल होना चाहिए। अगर न्याय करेंगे प्यारी साध संगत जी तो एक के घर दीप जलेगा और दूसरे के घर रोशनी नहीं होगी, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अगर हल होगा, अगर समस्या का हल होगा तो प्यारी साध संगत जी दोनों के घर दीपक जलेंगे। अगर हम समस्याओं के बारे में सोचते ही रहेंगे, दिन रात समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे, समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी, समस्याएं हल नहीं होंगी। समस्याओं का जितनी देर तक उसका हल प्रयास हम नहीं करते प्यारी साध संगत जी, समस्याएं यूं की त्यों बनी रहती हैं। माना कि जीवन का लक्ष्य, माना कि जीवन का लक्ष्य उस परम सत्ता को पाना है, उस परम शांति को पाना है, लेकिन उसको पाने के लिए संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संघर्ष और चुनौतियों के बिना हम उसको पा नहीं सकते प्यारे साध संगत जी। उसको पाना, शांति को पाना, शांति एक लक्ष्य है, लेकिन संघर्ष एक कर्म है। कुछ लोग जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में अपना समय बर्बाद करते हैं, सुबह से शाम बर्बाद करते हैं प्यारी साध संगत जी। ऐसे जीव रात को निद्रा के भी अधिकारी नहीं है। जो सारा दिन व्यर्थ में बता देते हैं वो रात को निद्रा के भी अधिकारी नहीं हैं। और इसके विपरीत जो सारा दिन संघर्ष करता है, चुनौतियों का सामना करता है प्यारे साध संगत जी, उसको नींद आराम से आती है। ठीक इसी तरह प्यारे साध संगत जी, जिसका जीवन, जिस जीव का जीवन, जिस मानव का जीवन संघर्ष और चुनौतियों के अंदर आता है प्यारे साध संगत जी, वो अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। एक ना एक दिन अपने वो उद्देश्य तक पहुंच जाता है। संघर्ष और चुनौतियां तो जीवन में आएंगी ही आएंगे। याद रखना, अगर हम अपने जीवन में को प्रचंड बनाना चाहते हैं, प्रचंड बनाना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो प्यारी साध संगत जी संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। प्यारे साध संगत जी हम देखते भी हैं, एक नन्हा बच्चा जो नर्सरी में पढ़ रहा है, जो पहली क्लास में पढ़ रहा है,
उसको भी उत्तीर्ण, जब तक वो उत्तीर्ण नहीं होता, वो परीक्षा में पास नहीं होता, उसको अगली कक्षा में नहीं भेजा जाता। उत्तीर्ण तो होना ही पड़ेगा अगर हम जीवन की ऊपर की कक्षा में जाना चाहते हैं। अगर हम यूं के त्यों बनना रहना चाहते हैं तो ये हमारे पे निर्भर करता है। और याद रखो, जब तक आपका लक्ष्य ऊंचा है, आपका लक्ष्य ऊंचा है, दिशा ठीक है प्यारी साध संगत जी, तो एक ना एक दिन आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर दिशा विपरीत है तो प्यारे साथ जी, कहने वाले तो फिर भी कह देते हैं कि हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। जाना था तो दिल्ली था, लुधियाना की गाड़ी से बैठा, जाना दिल्ली था, चला गया कहाँ? अमृतसर। उल्टी चला गया तो उस जीप से पूछा, अरे तू क्या कर रहा है? तू तो जाना तो दिल्ली था और बैठ गया तू अमृतसर की गाड़ी पे, कैसे पहुंचेगा? वो कहता मैं वाया लाहौर पहुंच जाऊंगा। कहता मैं वाया लाहौर पहुंच जाऊंगा। कारण? कहता दुनिया गोल है, यानी धक्के खाता खोता पहुंच जाएगा। अगर तेरे को सीधा रास्ता मिल रहा है, तेरा महापुरुष तेरे को बता रहे हैं, तेरे को सीधा रास्ता है। और याद रखना प्यारे साथ सकती, जब तक हमारे जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं है, जब तक हमारे जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं है, दिशा देने वाला नहीं है, हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। अपने आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अपना मार्गदर्शक जीवन में जरूर होना चाहिए, तभी गुरु जरूरत है। तो गुरु की इसीलिए जरूरत है, गुरु की समीपता इसीलिए है क्योंकि गुरु जो है तुम्हारा मार्गदर्शक है। जीवन में 3 लोग ऐसे होते हैं प्यारी साध संगत जी, 3 लोग जो आपका हमेशा भला करेंगे। पहली है तुम्हारी माँ, जिसने हमें जन्म दिया, वो आपका जीवन में कभी भी गलत काम नहीं कर सकती, आपसे आपका हमेशा ही भला सोचेगी। और दूसरा जो जीव है आपका है, वो आपका पिता। पिता भी आपका जो है, आपके जीवन में जितनी भी आपका विकार आपके दूर करेगा, आपके जीवन की शेप जो है सुंदर बनाएगा, एक अच्छा घड़ा बनाएगा जैसे एक कुम्हार बनाता है। और तीसरा है प्यारी साध संगत जी, वो है गुरु। तीसरा जो जीव है जो तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन कर सकता है, जो जीवन में तुम्हारे जो है तुम्हारे गलत होने से तो हमेशा तुम्हें सुरक्षा कवच पहनाएगा, और वो है केवल और केवल। और ये 3 लोग हैं जो जीवन में तुम अपने आप को, गुरु महाराज स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज के मुखार बिंद से मैंने पता नहीं कितनी बार सुना, ये 3 लोगों के सामने अपने आप को अनफोल्ड कर दो। महाराज जी कहा करते थे, महाराज जी ये कहा करते थे, अपने 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी सारी कथा सुना दो, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। प्यारे साथ संगत जी, अगर डॉक्टर को हम अपनी पूरी बीमारी नहीं बताएंगे, जिससे हम सलाह लेने गए हैं, श्रद्धा पूर्वक सलाह लेने गए हैं, एडवाइस लेने गए हैं, अगर हम अपनी उसका पूरा कथान नहीं बताएंगे तो प्यारी साध संगत जी आधी अधूरी बात बताएंगे तो उसका रिजल्ट भी आधा अधूरा होगा। तो प्यारी साध संगत जी आगे बढ़ते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में उल्लेख किया है क्या? कर्म प्रधान विषव रच राखा, कर्म प्रधान विषव रच राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जैसे जैसे को कर्म भी करता है वैसे वैसे फल पाता है। वट एवर यू सो शैल यू रीप, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। बीजे ब्यूल बबूल के तो आम कहाँ से आए? हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से हम स्कूल में गए, घर में रहे, ये बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम अमली जामा नहीं पहनाते। हम इसको इधर सुना इधर निकाल दिया, लेकिन अपने जीवन में इसको उतारते नहीं हैं। अगर हमने उतारा होता तो आज हमारी जो स्थिति है ऐसी ना होती। अगर हमारा पताल की तरफ हमारा जीवन है तो मान लेना हमारी कथनी और कर्तनी में बहुत फर्क है।
व्याख्यान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, व्याख्यान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे प्यारे जी, श्लोक बोलने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, संस्कृत के बढ़िया बढ़िया श्लोक बोल देंगे प्यारे साधक जी, लेकिन उनके जीवन में भी उत्थान नहीं होता। कारण उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक जीवन में हमारी कथनी और करनी एक नहीं होगी, बात नहीं बनेगी, हमें युग के टूट बैठना होगा। और ये कर्म का सिद्धांत युगों युगों से चल रहा है। ये कर्म का सिद्धांत, इसमें किसी ने भी आज तक चैलेंज नहीं किया। दुनिया के हर नियम में बदलाव आया है, दुनिया के हर नियम में अमेंडमेंट हुई हैं, संशोधन हुए हैं प्यारी साध संगत जी, लेकिन कर्म के सिद्धांत में जो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर उल्लेख है, जो पिछले 55 साल पहले से बनी हुई है, उसके बीच में कोई बदलाव नहीं आया है। ये ज्यों का त्यों बना हुआ है प्यारी साध संगत जी। ठीक इसी तरह ये तो अपना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और श्रीमद् भागवत गीता क्या कहती है। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कृष्ण किससे कहते हैं? अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें कर्म फल भोगने का अधिकार नहीं है। तुम ना तो अपने आप को कर्म फल का साधन मानो, और ना ही कर्म ना करने में अपने आप को असक्त कहो। कर्म तो करना ही होगा। और आगे भगवान कृष्ण गीता के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, जब भी जीव प्रकृति के संपर्क में आता है तो विवश होकर उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो कुछ किए बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता। ऐसा भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में फरमाया। प्यारे साध संगत जी, ये देहधारी जीव का सवाल नहीं है, ये देहधारी जीव का सवाल नहीं है, ये आत्मा का सवाल है। आत्मा एक ऐसी है जो परमात्मा का अंश है प्यारी साध संगत जी, और वो जो अंश जो है हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा गतिवान रहता है, वो कुछ किए बिना रह नहीं सकता। और आत्मा की अनुपस्थिति में, आत्मा की गैर हाजिरी में ये शरीर क्या बन जाता है? एक मृत वाहन बन जाता है। जो 10वें द्वार से मेरी आत्मा, मेरे प्रभु का अंश जब 10वें द्वार से आज्ञा चक्कर से चले जाते हैं, तभी प्यारी साध संगत जी यहाँ पे तिलक लगाया जाता है। ये त्रिवेणी है प्यारी साध संगत जी, त्रिवेणी है, 3 नारियों का संगम है, और मेरे प्रभु का वास है यहाँ पे। तभी ये जब भी हम शुभ काम करते हैं तो तिलक लगाया जाता है। और जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी चेतना है, यहाँ पे हमारा जीवन का ध्येय ये है कि हम मूलाधार चक्कर में, हमारे अंदर 7 चक्कर हैं प्यारी साध संगत जी। मूलाधार चक्कर, स्वादिष्टान चक्कर, मणिपुर चक्कर, हृदय चक्कर, विशुद्ध चक्कर, और ये आज्ञा चक्कर और सहस्त्रार चक्कर। जीवन का लक्ष्य ये है कि हम अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्कर से उठाकर ध्यान साधना के माध्यम से हम यहां तक लेकर आए। लेकिन कहते हैं साधना में बैठते हैं तो महाराज, सहरा में बैठते हैं तो मन नहीं टिकता। प्यारे साध संगत जी, मन टिकेगा कैसे? मन जब तक हमारे अंदर विकार हैं, जब तक हमारे अंदर विकार है, मन नहीं टिकेगा प्यारे साध संगत जी। मन तो भागेगा, क्योंकि हमारे अंतःकरण के ऊपर जन्म जन्मांतर के विकार पड़े हुए हैं, अंधकार है हमारा अंतःकरण। कैसे उसे में प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा जब तक वो हमारा अंतःकरण साफ नहीं हो जाता। और अंतःकरण साफ तभी होगा जब हम अपने को गुण जो है, गुण अपने अंदर डालेंगे और अपने निर्गुण जो है, जो हमारे शुद्ध अवगुण है, अपने उसको निकालेंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा बात नहीं बनेगी। और उसके लिए क्या कहते हैं? राग द्वेष, ये हमारे अवगुण हैं मेरे प्यारे साध संगत जी, जो जीव में होते हैं।
पहले तो हम किसी से मोह करते हैं, प्रेम करते हैं। प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन प्यारे सत्संगी, प्रेम के बाद वो प्रेम मोह में बन जाता है, मोह के बाद राग बन जाता है, और राग से उपेक्षाएं होती हैं। उपेक्षा जब पूर्ण नहीं होती तो द्वेष पैदा होता है। राग के साथ द्वेष हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं प्यारे सत्संग जी। ये दोनों अवगुण हैं जीव के अंदर। प्रेम करना अच्छा है, और वाणी में आया है कि जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। कहीं नहीं है जिन राग कियो तिन प्रभु पायो, कहीं पढ़ा है आपने? ऐसा नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा है प्यारे सत्संग जी वही मान्य है। बाकी जितना भी है, हम जो है ज्ञानी तो बनने का प्रयास करते हैं, ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन आधा अधूरा प्यारे सत्संग जी, और आधा अधूरा होगा वो हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाने देगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये दो गुण अवगुण जीव के अंदर हैं, और दो ही प्यारे सत्संग जी और हैं, और वो क्या से निंदा। निंदा भी एक क्रियावान कर्म है, निंदा भी एक क्रियावान कर्म है। और जब तक वो क्रियावान कर्म, कोई भी क्रियावान कर्म, जब तक उसका फल हम भोग नहीं लेते, वो क्रियावान कर्म शांत नहीं होता। इसलिए वो निंदा, जो आपने निंदा की प्यारी सत्संग जी, वो भी आपने एक बीज डाल दिया। वो बीज अंकुरित होगा, और जब वो बीज अंकुरित होगा, और आप तो ये कहते रहेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कभी कीड़ी तक नहीं मारी। अरे सारा दिन तो जो है मोबाइल के ऊपर, वह घर में कोई आ जाता है, किसी न किसी टॉपिक पे ऊपर किसी न किसी को आलोचना करते रहते हैं। हमारा हटना होगा, अपनी आदतों को इंप्रूव करना होगा, अगर हम इस परम सत्ता को पाना चाहते हैं। हम कहते तो हैं हम 40 साल से लगे हैं, कोई कहता है मैं 50 साल से लगा हूं। प्यारे सत्संग जी, लगने से कुछ नहीं है, उम्र तो बहुत हो जाती है। उम्र का कोई हिसाब नहीं है, उम्र तो उसकी हर बंदे की हो रही है। उम्र तो पशु की भी पूर्ण हो रही है। अगर हम पशुता में जिएंगे तो हम और पशु में कोई फर्क नहीं है। जो कार्य पशु कर रहा है वही कार्य हम करेंगे, तो प्यारे सत्य जी हम जीवन की ऊंचाइयों की तरफ नहीं आ सकते। तो कहने का तात्पर्य ये तीसरा अवगुण था जो निंदा है। चौथा अवगुण जो जीव में नहीं होना चाहिए, और चौथा है असत्य, झूठ बोलना। कहते तो हैं झूठ बोलना पाप है, कहते तो हैं चोरी करना पाप है, लेकिन फिर भी हम सुबह से शाम चोरियां करते हैं। जरूरी पैसे की चोरी नहीं, विचारों की चोरी, चोरी जो है रिश्ते की चोरी हम करते रहते हैं, और जो है झूठ का पाल पोल करते हैं। झूठ का ज्यादा बिना बात के, कोई उससे आपका लक्ष्य पूर्ण नहीं होता, फिर भी हम झूठ बोलते हैं। हर जीव अपने आप को प्रामाणिक बनना चाहता है। हर जीव चाहता है कि मेरा समाज में मेरा जो नाम हो, मेरा समाज मेरी इज्जत करे, प्रामाणिक बनना चाहता है, एक ऑथेंटिकेटेड पर्सन बनना चाहता है। लेकिन समाज उसे नहीं पकड़ता, कारण क्योंकि तुम झूठ का साथ रहते हो। हम जीवन में क्रेडिबिलिटी का, मैं हमेशा कहता हूं, जीवन में अगर अपना ऊपर करना चाहते हो, अपने आप को उत्थान की ओर लेना चाहते हो, तो जीवन में क्रेडिबिलिटी अपनी रखो। अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है। कोई 10 रुपए का, कोई 200 रुपए का, तो कोई 2000 रुपए का या 10,000 रुपए का हमें सामान देने के लिए तैयार नहीं है उधार में। और एक जीव जो है करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन कर जाता है टेलीफोन के माध्यम से, और एक जीव को 10,000 का माल नहीं मिलता, कारण उसने अपना विकार, अपने पाप पैदा किया हुआ है। था तो अच्छा, लेकिन अपनी आदतों से टेलीफोन नहीं अटेंड करना, बात नहीं सुननी, जो कमिट किया उसको ऑनर नहीं करना, बात बात पे बिगड़ जाना, क्रोध करना, बिना बात के दूसरे को बेइज्जत कर देना। कैसे चलेगा प्यारी सत्संग जी? कैसे हमारा उत्थान होगा? कैसे हम जीवन में प्रगति करेंगे? हम चाहते तो हैं,
चाहते तो हैं ऊपर आना, लेकिन फिर वो नीचे। यही कारण है कि हमारा जीवन सांप सीढ़ी बन गया, एक लुड्डो बन गया। हम धीरे धीरे प्रयास करके सीढ़ी के माध्यम से हम ऊपर जाते हैं, 97 तक 97 तक पहुंचते हैं, फिर वहीं कोई सांप लड़ता है, फिर 7 पे आ जाते हैं। ये आप और मैं अक्सर देखते हैं जीवन में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? आप बताओ, क्या ऐसा नहीं हो रहा? हर जीव के साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, लेकिन कुछ जीवों के पास है, ऐसा नहीं है कि लूडो की गेम में सारे 7 पे आ जाते हैं। कोई 100 पे भी पहुंच जाता है, कोई 100 पे भी पहुंच जाता है। उसके आगे सांप भी आते हैं, उसके आगे सांप भी आते हैं, और प्यारी साथ संगत जी वो फिर उसको भी क्रॉस कर जाता है। ये नहीं है कि वो अंदाजे से चला गया। मत याद करो कि वो अंदाजे से ऊपर चला गया, कोई तुक्का लग गया होगा। नहीं भाई, ये लकी 7 जीवन में नहीं है। पुरुषार्थ, जब तक जीवन में पुरुषार्थ नहीं होगा, जब तक जीवन में साधकता नहीं होगी, जब तक जीवन में आपके जो है अपने कर्मों का लेखा जोखा सीधा नहीं करोगे, जब तक अपने अंदर गुणवान बनोगे, गुणवनी नहीं बनोगे, प्यारी साथ संगत जी, जीवन में प्रगति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हम जीवन का समय पास कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो गीता मां का कोई उल्लेख ना करता। किसी को गंगा तट के ऊपर जाकर बैठने की जरूरत नहीं है, किसी को सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। सन्यासी का माने ये नहीं है कि वस्त्र डाल लिए, आप गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी बन सकते हैं। गुणवंता चाहिए, गुणवंता ही आपको ऊपर लेके आएगी, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये तो हमारे थे अवगुण। अब मैं बात करता हूं गुणों की। हमारे अंदर गुण भी होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर गुण नहीं है, आप कैसे आगे जाओ? मानते तो सारे ही हैं, सब इस उपाधि को पाना चाहते हैं, सब बड़ी उपाधि को पाना चाहते। जब देखते हैं भी फलाना बंदा तो पहले यहाँ बैठता था, अब यहाँ बैठ गया, या बड़ी सीट पर चला गया, ये तो देते हैं। मन ही मन सोचते हैं भी ऐसा भी हमारे साथ भी होता तो कितना अच्छा होता। बात तो ठीक है, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या हमने कभी विचार किया है? ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गुणातीत के बिना बात नहीं बनेगी, गुण पैदा करने पड़ेंगे। जिसने आईएएस क्लियर होगा वही आईएएस की सीट पर डिप्टी कमिश्नर बनेगा। जिसने आईएएस का पास किया होगा प्यारी साथ संगत जी, वही पहुंचेगा। जिसने जो है आईपीएस के लिए होगा वही शहर का डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी बनेगा। हम बात करते हैं बनने की, बनना अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, लेकिन केवल उद्देश्य नहीं है। जो उद्देश्य तब तक नहीं है जब तक हम अपनी करनी और कथनी को एक नहीं करते। हमें करना होगा, तभी तो कहते हैं भीड़ एक पासे। भीड़ जो है एक तरफ है, और वो अकेला भीड़ से निकल के पीछे से निकल के आगे 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 मिलन कर लिया। ये अंदाजे से नहीं है, उसको पास करना पड़ता। मैं एक बात आपको अपने कॉलेज की लाइफ का बताऊं। वो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र था प्यारी साथ संगत जी, और उस कुरुक्षेत्र, ये बात है सन 1968 की, 1968 में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र में था। मेरे को इंजीनियरिंग मिली थी, एडमिशन मिली थी। मैंने कंपटीशन क्लियर किया था। उन दिनों जैसे अभी कंपटीशन था, कोटा वगैरह होता था, लेकिन आपको मेरिट के बेस पे ऑल इंडिया मेरिट होती थी। आजकल तो AIEEE है, लेकिन उन दिनों जो मेरिट हुआ करती थी प्यारी साथ संगत जी। और जब मैं वहाँ क्लियर किया, तो जब हम कॉलेज गए प्यारी साथ संगत जी, और कॉलेज में जब गए, और हम और हमारे और दोस्त भी बाहर से आए थे, कोई बॉम्बे से आया था, कोई महाराष्ट्र से, कोई साउथ से, कोई हैदराबाद से, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से। हरियाणा का कोटा ज़्यादा था। तो जब हम कॉलेज में बैठते, हमारा ड्राइंग का पीरियड होता था, तो ड्राइंग के पीरियड में उन दिनों की बात करता हूँ, 1968 की बात करता हूँ, हमें एक पेंसिल दे दी जाती थी और एक शीट दे दी जाती थी। पेंसिल से ड्रॉ करना था, सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता था भी उसकी जो है उसकी ड्राइंग बनाओ।
आंख बंद करके ड्राइंग बनाओ। वह ड्राइंग बनाने बैठ जाते थे तो हमारी पेंसिल चलती ही नहीं थी। दिल्ली बॉम्बे के लड़के जो है वो एकदम क्या करते थे, वो ऐसे 2 मिनट किया, 3 मिनट में, 4 मिनट में उनकी तो ड्राइंग तैयार। हम जितने पंजाब के थे, हरियाणा के थे, ये बैठे एक दूसरे का मुंह झांकते, ये क्या हो रहा है। बहुत तकलीफ होती थी, इंसल्ट महसूस होती थी। 4 बच्चे तो उठ के चले गए। 50 और 55 लोगों की क्लास थी, उसमें से 3 या 4 लोगों ने तो ड्राइंग बना दी। बाकी यूं के तू बैठे हैं, कभी रबड़ से मिटा रहे हैं, कभी बना रहे हैं, कभी गिरा रहे हैं। कोई लंबी हो गई, कोई छोटी हो गई। तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने जो लड़कों ने, जिन्होंने, अक्सर मैं ऐसा कर भी लेता हूं, हमेशा जो है मैं जो आगे बढ़ने वाला है उसके साथ चलता हूं, दूसरे के साथ नहीं चलता। मैं आपको क्लियर बता दूं, जो बढ़ना चाहता है जीवन में आगे, जो ऊपर आना चाहता है, मैंने उसके साथ ही काम किया और पढ़ा भी उन्हीं के साथ। मैंने हमेशा, मैं अक्सर अपने बच्चों को बताता रहा हूं कि मैंने हमेशा अपनी दोस्ती अपने से बड़ों से की है, अपने बड़ों से दोस्ती की है। क्यों की है? क्योंकि सीखने को मिलता है। वो हमारे गाइड हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। और मैं तो ऐसा ही किया। मैंने 5 साल रहा वहां पे, और 5 के 5 साल मैंने एक किताब नहीं खरीदी, ना मैंने नोट्स बनाए, ना मैंने किताब खरीदी। क्या किया? मैंने बड़ी क्लासों वालों को दोस्त बना लिया। वो मेरे लिए नोट्स सांभ सांभ कर रखते थे, बुक्स सांभ सांभ कर रखते थे, और मैं शाम को उनके पास चला जाता था। क्या दबा दूं, कमरा साफ कर दूं तुम्हारा? लगता है कितनी ये चमचागिरी। कहते भी थे कुछ ये चमचागिरी करता है। अरे भाई, ये चमचागिरी नहीं, अपने सीनियर की सेवा करनी, अपने महापुरुषों की सेवा करनी, ये चमचागिरी क्या है? करनी चाहिए। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो अपने बड़ों का सम्मान करना सीखो। सबसे पहले अपने घर में जो बुजुर्ग बैठे हैं, माता बैठी है, पिता बैठी है, बड़ा भाई बैठा है, जब तक तुम सम्मान करना नहीं सीखोगे तो प्यारे साथी याद रखना, जीवन में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। हमारे ऊपर पितृ ऋण है, हमारे ऊपर मातृ ऋण है, हमारे ऊपर जो है देव ऋण है, आचार्य ऋण है। 4 तरह के ऋण हैं प्यारी साध संगत जी। कौन उतारेगा? मां का ऋण उतारा जा सकता है? नहीं, मां का ऋण नहीं उतारा जा सकता प्यारी साध संगत जी, ना ही पिता का उतारा जा सकता है। उन्होंने हमें जन्म दिया है। हमारी जो है अस्तित्व जो है, हमारी प्रेजेंस इस दुनिया में, सृष्टि में इसीलिए है क्योंकि हमारे मां, हमारे पिता ने हमें। मां तब बनी जब पिता था। अगर पिता ना होता तो मां भी ना बनती। इसलिए पिता भी उतना ही आदरणीय है प्यारी साध संगत जी। मां भी आदरणीय है, पिता भी आदरणीय है। और तीसरा है आचार्य, जिनसे हमने सीखा है, जिनसे हमने सीखा है प्यारी साध संगत जी। चाहे वो भौतिक गुण सीखे, चाहे हमने आध्यात्मिक गुण सीखे, सीखे तो सीख ही है, और चाहिए दोनों ही जीवन में। हमने गुरु महाराज ने अपने साल, उनके साथ 25 साल रहा। जब से वो उन्होंने गद्दी वहां ली, 94 में गुरु महाराज स्वामी अचलानंद जी आए। 95 में जो है वो सहारनपुर आ गए। और फिर को याद है कि मैं हरिद्वार आश्रम में गया था, तो 1994 में उनसे मिलने मैं और मेरी पत्नी गए थे। और प्यारी साध संगत जी, वहां जाकर जब उनका मौन चल रहा था, उनका मौन चल रहा था, बहुत ठेस पहुंची। बात करने के लिए आए थे, बात हुई नहीं। वो स्लेट के ऊपर बैठ कर जवाब दिया करते थे, स्लेट के ऊपर जवाब दिया करते थे। जो बात करनी, ऐसे बात में इंटरेक्शन में मजा नहीं आता। मैंने पूछा, मैं महाराज जी, लास्ट मैंने ये कहा, महाराज जी आपका मौन कब खत्म होगा? तो उन्होंने मेरे को समय बताया, जो भी था उस समय के मुताबिक मैं दोबारा, मैं और बीबी जो है, हम बाई कार लुधियाना से वहां गए और महाराज जी से बात हुई। जैसे ही हम बाहर निकले, मैं जीवन में भूल नहीं सकता वो दिन। जैसे ही हम बाहर निकले प्यारे साध संगत जी, मैंने अपनी पत्नी को कहा, अगर महाराज जी सहारनपुर में आ गए तो हमारा बहुत आगे चला जाएंगे। और गुरु का पाना ये हुआ अगले साल ही।
अगले साल ही जो है अपना महाराज जी सहारनपुर में आ गए। और तब से आज तक मेरे को कोई याद नहीं है कि मैंने कोई चौदस जो है मिस करी हो। मेरे को मान है, मैं ये कोई किसी को नीचा या ऐसे बात करने के लिए नहीं कह रहा, ये मेरे दिल के अरमान है कि मैंने ऐसा किया और जीवन में यहां से बैठा, मेरे गुरु महाराज ने यहां बैठा दिया प्यारे साथ संगत जी। और उसका कारण एक ही है, ये ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेसिंग के बिना जीव के अंदर कुछ नहीं है। जब तक तुम्हारे ऊपर अंदर ब्लेसिंग नहीं होगी, गुरुदेव की ब्लेसिंग नहीं होगी, अंदर से नहीं होगी, बात नहीं बनेगी, जितने मर्जी परपंच कर लो। यही कारण है कि हमें देख रहे हैं, कोई 50 साल से जुड़ा, कोई 40 साल से जुड़ा, लेकिन प्यारी साथ संगत उतना जितना उत्थान होना चाहिए था, जितनी तरक्की होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो पाई। अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। लेकिन जो पीछे से आए, बाद में आए, थोड़े समय से आए, वो प्यारी साथ संगत जी आगे निकल गए। और वो भी हमारे ही जो है आश्रमों के सेवक हैं, शिष्य हैं गुरु महाराज के। बाईपास कर गए, कईयों को बाईपास करके, और मेरी आंखों के सामने कई हैं। ये 25 साल के सफर में मैंने ये देखा। तो प्यारी साथ संगत जी, मैं उस बात कर रहा था अपने कॉलेज की। तो कॉलेज में क्या हुआ, वो बच्चे जब जो है वो ड्राइंग बना लेते, हमें आती ना थी, हमें बहुत होता। तो एक दिन मैंने उसे रोका, उस मित्र से पूछा, वो बॉम्बे से थे, मैंने उससे पूछा यार क्या बात है, तुम्हें इतना अभ्यास कैसे है? तुम 2 मिनट में 3 मिनट में सामने वाले ऑब्जेक्ट को ड्राइंग पेपर उतार देते हो। अगर लाल किला बना है तो लाल किले की उन्होंने फोटो 1 मिनट में बना देनी है। 2 मिनट लेंगे, 3 मिनट लेंगे। तो प्यारी साथ सिंह उसका जवाब सुनना जो मैंने बाद में किया, और वो जवाब मैंने अपने जीवन में धार लिया। और जवाब क्या था उसका? जो कहता आपका स्कूल कहाँ, आप जिस स्कूल में पढ़ते थे आपका घर से कितनी दूर था? मैंने कहा जी 500 गज, पास ही था मेरे घर के। मैं फिरोजपुर रहता था, मेरे घर के साथ में जो है सनातन धर्म स्कूल था, मैं उसमें पढ़ता था। तो मेरे घर से करीब 500-600 गज होगा। कितनी देर में, मैं हिसाब लगा लो, 5-4 मिनट में पहुंच जाते थे। अच्छा, वापस मैं वही 5-4 मिनट लगते। कोई छोड़ने जाता नहीं, कोई खर्चा नहीं, पैदल ही जाते थे, पैदल ही आ जाते थे। कहता अब हमारी बात तो सुन लो। कहता हमारा स्कूल मान लो 8 बजे लगना है तो 6 बजे हम घर से निकलते हैं। 6 बजे घर से निकलते हैं और 6 बजे निकल के वहाँ पे, उन दिनों पुरानी बात है 68 की बात है, उस समय इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, फ्रिज भी नहीं होती थी। जिसके घर में फ्रिज होती थी, टीवी होता था, वो घर बहुत अमीर समझा जाता था। उन दिनों मेरे ख्याल है जब वो टीना 80s में जो आया था, टीवी आया था, तो टीवी जब लगता था प्यारी साथ संगत जी, जिसके घर जो है टीवी चल जाता था, 70 फुट 80 फुट की एंटीना होती थी, और उसको उतनी खुशी, सारा मोहल्ला उस घर में होता था। आप भी यहाँ देखते ही होंगे, वो समा था। तो प्यारी साथ संगत जी, उसको उतनी खुशी बच्चे के पैदा होने की नहीं होती थी जितनी आज भाई पिक्चर आ गई, जान बढ़ गई, ऐसा होता था। तो मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं। तो वो कहता जो है हम बस स्टॉप पे खड़े हो जाते, बस स्टॉप पे जो है हमें बस आती और हमें 1.5 घंटा सफर है। कभी सीट मिलती, कभी सीट ना मिलती, हम डंडा पकड़ करके जो है बैग सिर पे लटका हुआ, डंडा पकड़ा हुआ, पसीनों पसीन 1.5 घंटे के बाद हम अपने गंतव्य तक पहुंचते। वहां से फिर पैदल जाना पड़ता, क्योंकि वो बस दूसरा चक्कर लगाने के लिए पास वाले लोगों को बुक किया हुआ। हमें 2 घंटे लग जाते सुबह, 2-2.5 घंटे हमें शाम लग जाते। हमारे जीवन में, आपके जीवन से 5 घंटे ज्यादा कर्म है, 5 घंटे ज्यादा हम आपसे परिश्रम ज्यादा करते हैं। आप जो करते हो उसमें 5 घंटे लेस कर लो, या मेरे आपके किए हुए में आप जो है इसको एडिशन कर दो, वो हमारी वर्किंग हो जाएगी।
तो प्यारे साथ संग जी, और दूसरा उसने क्या कहा, जब हम ऐसे पकड़ते हैं, पास में दूसरा लड़का भी है, उसके रगड़े लगते हैं, और जिस रगड़े ज्यादा लगेंगे उतना ही पॉलिश होता है। हम पत्थर पे देखते हैं, जितना इसको ग्राइंड ज्यादा करते हैं उतना ही ये पॉलिश ज्यादा होता है, उतना ही ग्रेनाइट फिनिश हो जाती है। कहता फिर मेरे में फिनिश नहीं आई। प्यारी साथ संगत जी, वो बात मैंने अंदर कर ली, और ऐसा करते करते मैं सच बताऊं भी मैं 5 साल रहा, और 5 साल मैं स्कॉलरशिप लेता रहा, और मैं बड़े सीनियर्स के साथ मित्रता कर ली, और मित्रता करके ना तो मेरा किताबों का खर्च, ना तो मेरे नोट्स बनाने का खर्च, वो मेरे को पिक्चर भी कभी कभी ले जाते थे। तो ऐसा जीवन में है, यानी कि जीवन में, जिसके जीवन में जो है अपने मार्गदर्शक ने रखा। और देखो, मैं दूसरी एक दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत क्या, आप भी जानते हैं, वो क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री में इतने डायरेक्टर हैं। ये कौन सा है जी फाइटिंग डायरेक्टर, ये कौन सा है जी एक्शन डायरेक्टर, ये कौन सा है जी सॉन्ग डायरेक्टर, ये कौन सा है जी डायलॉग डायरेक्टर। करोड़ों रुपए डायरेक्टर्स को दे रहे हैं। किस लिए? अमिताभ बच्चन जैसे भी को, अमिताभ बच्चन जैसे को भी प्यारे सत्संग जी, वो भी कहता है मेरे को डायरेक्टर चाहिए, वो एक्सेप्ट करता है। और हम और आप थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो प्यारे सत्संग जी समझने लग जाते हैं भी हम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। नहीं, उसको ज्ञानी नहीं चाहिए, उसको अमली चाहिए, अमल करने वाले चाहिए, जो कथनी और करनी को जानते हों। तो सबसे पहला जीवन में जो गुण होना चाहिए वो प्यारी शास्त्र जी, वो गुण है क्या? ज्ञान। ज्ञान का होना अति जरूरी है। और जब तक ज्ञान नहीं है प्यारी शास्त्र जी, बातें नहीं बनेगी। जाना दिल्ली है, जाना कलकत्ता है, जाने का रास्ता ही नहीं पता। नहीं, हमें ज्ञान का होना जरूरी है। दूसरा जो है सहज होना जरूरी है। हमारे अंदर जब तक सहज नहीं है, सहज स्वभाव नहीं है प्यारी साधक जी, तो सहज क्या मतलब? नेचुरल, परपंच के बिना हमारा जीवन होना चाहिए। हम परपंची हैं, गिरकट की तरह कई रंग बदलते हैं। ये आज बैठे यहाँ कुछ और, कल बैठे कहाँ कुछ और, मेरे सामने कुछ और, दूसरे के सामने कुछ और। क्या बनेगी बात? तुम्हारी जबान पर, तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा? ऐसा मत करो। सहज स्वभाव होना चाहिए। और तीसरा जो है निर्दोष होना चाहिए। जीव को जो गुण है निर्दोष होना चाहिए, क्योंकि जो गुण अगर निर्दोष नहीं हो प्यारी साध संगत जी, दोषी व्यक्ति जो है अपने कोई भी उसके जो रास्ता अडॉप्ट करेगा वो दोषपूर्ण ही रास्ता अडॉप्ट करेगा। जब वो दोषपूर्ण रास्ता अडॉप्ट करेगा उसका गंतव्य बदल जाएगा। तो जब गंतव्य बदल गया, जाना तो इधर, चले गए इधर। तो तीसरा जो अब गुण जो है जीव के अंदर वो होना चाहिए क्या? निर्दोष। और चौथा है सम अवस्था। और सम अवस्था जब जीव के अंदर ना होगी, देखो कोई भी कार्य करेंगे उसमें लॉस भी हो सकता है, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, उसमें जो है आपके जीवन में आएगा। कोई जरूरी नहीं है हर जगह हमें जो फतह ही फतह मिले, कोई कभी हम पीछे भी रह सकते हैं। उसके लिए मेंटली हमें तैयार रहना चाहिए कि हमने जो कार्य किया है, हमारा संकल्प क्या था? हमारा संकल्प था कर्म करने का। कर्म जो है हमने किया, तो प्यारे सत्संग जी अगर कर्म किया फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। जब तक हम जो है कई उस हिसाब से अपने आप को मेंटल मेकअप ऐसा नहीं बनाएंगे, ये नहीं है कि हर जगह हमें जीत ही जीत मिलेगी, कभी जब हमें असफल भी होंगे। सो कहने का तात्पर्य ये प्यारी साथी, जब तक हमारे अंदर ये 4 गुण नहीं होंगे और 4 अवगुण हम जीवन में छोड़ेंगे। ये 4 गुण कौन से? ज्ञान का होना जरूरी, सहज का होना जरूरी, और जो है निर्दोष जीव होना चाहिए। कोई भी कार्य करना करता जो हमेशा निर्दोष हो। चौथा गुण जो होना चाहिए वो सम है, और जो
अवगुण नहीं होने चाहिए। वो कौन से हैं? राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, और चौथा असत्य है। जब ये 4 गुण मिल जाएंगे और 4 अवगुण चले जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे प्यारी साहब? निर्मल मन हो जाएगा। और जब निर्मल मन हो जाएगा तो भगवान रामचरितमानस में क्या कहते हैं? निर्मल मन जन मोहे पावा, निर्मल मन जन मोहे बहा, मुहे छल कपट छिद्र न भावा। मेरे को जो छिद्र है, जिसके अंदर छिद्र हैं, दोष हैं, दोषी है, वो मेरे को भाता नहीं है। तभी तो पंजाबी में भी कहा है क्या? छज ते बोले पर छाननी ना बोले, छज तो बोले पर छाननी ना बोले। तो प्यारी शासक जी, जब तक ये हम अपने अंदर गुण नहीं लाएंगे तो बात नहीं बनेगी। और आगे बढ़ने से पहले आओ एक भजन के माध्यम से अपनी